टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है और इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसका फ्यूचर आगे बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आगे जाके स्कूल कॉलेजेस में इसके सिलेबस इंक्लूड किए जाएंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिन लोगों को महारत हासिल हो उन्हें अलग अलग कंपनीज के द्वारा रिक्रूट भी किए जाएंगे, हायर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की ज़रूरत है। आइंस्टाइन ने कहा है कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। इसलिए दोस्तों, मैं इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जिसे कोई भी लेमैन इसको समझ सके। सबसे पहले हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, मतलब वो करेंसी जो डिजिटल है। इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन के बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। और ये समझने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। अब सवाल ये है कि हम कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम की मदद से पैसे एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, फिर ये नया टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की क्या ज़रूरत है? आपका सवाल जायज़ है दोस्तों, और इसके लिए हमें जानना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम की कौन सी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व कर सकती है। सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र। मान लो कि जैकब जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो इंडिया का राहुल को कुछ मनी सेंड करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी होगी जिसे आप बैंक भी कह सकते हो। यूएस में जो जैकब है उसका पैसा सबसे पहले उस थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को आएगा, और वो ट्रस्टेड पार्टी है क्योंकि वो ट्रस्टेड है, इंडिया का राहुल को आइडेंटिफाई करेगा, उसका अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा और उसे वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा और बदले में कुछ ट्रांजैक्शन फीस काट लेगा उस टोटल पैसे से। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ये जो थर्ड ट्रस्टेड पार्टी है जिसे आप बैंक भी कह सकते हो, ये ट्रस्टेड पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो ट्रांजैक्शन टाइम लगता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, जो एटलीस्ट 3 डेज या उससे ज़्यादा लगता है, ये टाइम एकदम से तुरंत हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे मनी ट्रांसफ़र पे, वो तुरंत मनी ट्रांसफ़र कर लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रांजैक्शन फीस जो बहुत ज़्यादा होता है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू एकदम से बहुत ही कम ट्रांसफ़र फी लगेगा, यानी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना होगा वो है ओपन लेजर का कॉन्सेप्ट। लेजर का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये एक रजिस्टर है जहां हम चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं। बैंक अगर ट्रांजैक्शन करती है तो हर एक ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा अपने लेजर में वो स्टोर करके रखती है। तो वैसे ही ये लेजर है, और ब्लॉकचेन में ये ओपन लेजर है जो पब्लिक है, यानी जो भी इस ब्लॉकचेन में है वो इस लेजर को देख सकता है। आपको मैं इसके बारे में एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहूँगा। ABCD ये 4 लोगों का नेटवर्क है जो एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि A के पास 10 रुपीज़ है। मैं आपको रुपीज़ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट ओपन लेजर का है जहाँ रुपीज़ के बदले बिटकॉइन ट्रांसफ़र होते हैं। A अगर B को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है तो हम एक ब्लॉक जिसमें ये डेटा है कि A ने B को 5 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, उसको पिछले वाले ब्लॉक के साथ लिंक कर देंगे। फिर मानते हैं कि अगर B ने C को 3 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया तो हम और एक ट्रांजैक्शन ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक के साथ ऐड कर देंगे, और ट्रांजैक्शन का ब्लॉक ऐसे पिछले वाले चैन से लिंक होता रहेगा। और C ने अगर D को 1 रुपीज़ सेंड किया, फिर से हम ट्रांजैक्शन का ब्लॉक ओपन लेजर में पिछले वाले ब्लॉक के साथ लिंक कर देंगे। दोस्तों, ये है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन चेन है जहां ट्रांजैक्शन का ब्लॉक दूसरे ट्रांजैक्शन ब्लॉक के साथ एक के बाद एक जुड़ता जाता है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि यहाँ पे ABCD ये चारों इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग
ओपन लेजर को देख सकते हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसने किसको कितना पैसा ट्रांसफर किया, डिटेल्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन लेजर है यानी पब्लिक है। दोस्तों, ब्लॉकचेन नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स होते हैं। सारे नोड के पास ब्लॉकचेन का एक कॉपी होता है। उनमें से कुछ स्पेशल नोड्स होते हैं जिनके पास ब्लॉकचेन का एक कॉपी तो होता ही है, साथ साथ ये स्पेशल नोड्स मनी ट्रांसफर में भी मदद करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि बी डी को 5 रुपीज़ ट्रांसफर करना चाहता है, तो बी क्या करेगा, वो ये पब्लिश करेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा कि वो डी को 5 रुपीज़ ट्रांसफर करना चाहता है। क्योंकि बी ने डी को 5 रुपीज़ ट्रांसफर करने के लिए उसको ब्रॉडकास्ट किया, इस चीज़ को हर कोई देख सकता है कि बी डी को 5 रुपीज़ ट्रांसफर करना चाहता है। अभी तक ये ट्रांजैक्शन लेजर में ऐड नहीं हुआ है, और इसी वक्त इसी टाइम पे माइनर्स, जिसे हम स्पेशल नोड्स कहते हैं, उनका रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड सी को माइनर्स मान लिया जाए। अब ये दोनों माइनर्स compete करेंगे एक दूसरे से कि कौन सबसे पहले ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा और लेजर में ऐड करेगा, और जो माइनर सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा और लेजर में ऐड करेगा एज ए ब्लॉक, उसे थोड़ा सा रिवार्ड मिल जाएगा, यानी बिटकॉइन मिल जाएगा। अब यहाँ हम पैसे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो मान लो इसे थोड़ा सा पैसे रिवार्ड में मिल गया। माइनर दो चीज करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, यानी ये चेक करते हैं कि सेंडर के पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं रिसिपिएंट को भेजने के लिए। क्योंकि ये पब्लिक लेजर है, माइनर इजीली इस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं कि सेंडर के पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं। दूसरा चीज माइनर ये करते हैं कि वो एक स्पेशल की ढूंढते हैं जिससे ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड हो जाए, और ये स्पेशल की एक पजल जैसा होता है जिसके सॉल्व होते ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और एक नया ट्रांजैक्शन का ब्लॉक पुराने ब्लॉक में लिंक हो जाता है, और माइनर को थोड़ा सा रिवार्ड मिल जाता है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर माइनर्स दूसरे ब्रॉडकास्टेड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने और स्पेशल की को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें फिर से कोई रिवार्ड मिल जाए। ये रहा दोस्तों एक बेसिक मैकेनिज्म ब्लॉकचेन का। आपको अगर कहीं ठीक से समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, या कोई सवाल हो तो कमेंट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस आज की दुनिया में क्या है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको ब्लॉकचेन के बारे में एक बेसिक जानकारी लेनी होगी। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में पहले से एक वीडियो बना के रखी है, आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे आप अगर ब्लॉकचेन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर फॉर्म में होता है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट निक ज़ियोबो ने दिया था 1994 में, जब बिटकॉइन भी नहीं आया था, बिटकॉइन भी नहीं बना था। बट 2013 में एक 19 इयर्स का कंप्यूटर प्रोग्रामर विटालिक ब्यूटेरिन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हुआ, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यूजफुलनेस और स्पेशलिटी और भी बढ़ गई। चलिए समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे कि मैंने कहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारे रूल्स एंड टर्म्स को कंप्यूटर प्रोग्राम के फॉर्म में ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। कुछ ही ब्लॉकचेन्स हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि है इथेरियम ब्लॉकचेन, एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं सॉलिडिटी। सॉलिडिटी का यूज करके हम इथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिंटैक्स यूज होते हैं वही सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में भी यूज होते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉलिडिटी सीख सकते हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन का कई सारे लिमिटेशंस हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के मुकाबले। इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में कैसे काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट करते हैं तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी और एक जगह पर स्टोर हुआ करती थी, वो अभी एक जगह पर स्टोर नहीं होगा,
उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा और वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। कोई भी दो स्ट्रेंजर्स जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हों, एक दूसरे को नहीं जानते हों, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से एक दूसरे से बिजनेस कर सकते हैं और खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए दिया जाता है, वो है एक वेंडिंग मशीन का एग्जाम्पल। वेंडिंग मशीन के अंदर स्नैक्स और ड्रिंक्स होते हैं। आपको अगर कोई ड्रिंक्स या स्नैक्स चाहिए तो आप उसमें कोई कॉइन इंसर्ट करिए, वो आपको तुरंत ड्रिंक्स या स्नैक्स डिस्पेंस कर देगा। इसमें ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होता और कस्टमर कॉइन इंसर्ट करते उसे प्रोडक्ट मिल जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही होता है, दोनों पार्टी के बीच में कोई ट्रस्ट इशू नहीं रहता है और इसमें कोई थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये अपने आप में ही ट्रस्टेड होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसका खोने की या हैक होने की कोई चांस नहीं रहता। अभी हम एक रियल लाइफ डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि मेरे पास ज़मीन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये मेंशन करके रखा है कि मेरे पास इतने ज़मीन है, उसका लोकेशन ये है और उसका प्राइस ये है। ये सारी डिटेल्स मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर करके रखी है और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में स्टोर है। मैं अगर अशोक को ये ज़मीन बेचना चाहूँगा तो मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इस लैंड की ओनरशिप जो है वो अशोक को चला जाए, यानी अशोक को पास चला जाए। इसके बाद माइनर्स इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास सच में इतने सारे ज़मीन है कि नहीं। फिर वो उसको माइन करके ट्रांजेक्शन को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में दर्ज कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन अपने आप ब्लॉकचेन के सारे नोड्स में अपडेटेड हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे हैक करने के लिए एक साथ हजारों कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि ये सिस्टम क्रिप्टोग्राफी का यूज करके बनाई गई है और प्रोग्रामिंग की गई है, सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक होते हैं और अपने आप में 100% ट्रस्टेड होते हैं। तो ये रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसकी सारी खूबियाँ के बारे में। हमारे दूसरे ब्लॉकचेन रिलेटेड